नाउन से पहले कुछ भी आए वर्ड तुम्हें उसका वोकेबलरी ना आता, समझ में ना आता हो, तो इतना समझ में आ गया क्या होगा वो ए का साउंड आ जो होता है वो वोकल बोधात्मक होता है, फोनेटिक तो आ साउंड 90% ए को आ बोलना है, हम बोलते हैं ए, जैसे रामी से हुआ बोला कि रामी हाँ। टेबल नाउन, बिल्डिंग नाउन, गर्ल नाउन, बॉय नाउन है, पेन नाउन, तो इसके आगे पीछे जो शब्द है उसका क्या होगा एडजेक्टिव। चलिए तो आज हम लोग पढ़ना है आर्टिकल, राइट, ठीक है जी। आज हम लोग क्या पढ़ना है आर्टिकल। प्रश्न उठता है कि आर्टिकल पढ़ते क्यों, होता है ना, आर्टिकल पढ़ने का क्या बेनिफिट है, क्या यूज है इसका मार्केट में, क्या यूज है इसको अंग्रेजी बोलने में, क्या लिखने में, क्या समझने में, आर्टिकल का मेन काम क्या है, राइट। तो आर्टिकल क्या है जी, जानने का प्रयास करते हैं हम लोग क्या है, क्यों पढ़ते हैं ना। अब देखो आर्टिकल को डिक्शनरी में सर्च किया जाए तो आर्टिकल का मतलब मिलेगा पता है क्या, अनुच्छेद। क्या मिलेगा, अनुच्छेद, पहला हिंदी। आर्टिकल का हिंदी मिलेगा लेख। जैसे आप किसी को बोलते हो कि हिंदू का आर्टिकल पढ़ लेना, इस पेपर का आर्टिकल पढ़ लेना, तो क्या होता है लेख। आर्टिकल का मतलब होता है पद, आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद, लेख, पद, अब तुम्हारी मर्जी है। आर्टिकल का मतलब सामान, क्या होता है जी, सामान। जैसे हमने कहा किस घर में बहुत सारे आर्टिकल्स बिखरे हुए हैं, इस घर में बहुत सारे आर्टिकल्स बिखरे हैं, तो क्या इस घर में ए एन डी बिखरा हुआ है, नहीं ना। तो आर्टिकल का मतलब ए एन द भी लोग समझते नहीं समझते जी, वो लोग समझते हैं ना। तो आर्टिकल का मतलब ए एन द भी समझते हैं। आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद, लेख, पद, सामान, ए एन द। अब मुझे बताओ कि इंग्लिश के तहत अनुच्छेद तो नहीं पढ़ रहे, लेख तो नहीं पढ़ रहे हैं, पद और नहीं पढ़ रहे हैं। अब सामान का मतलब क्या होता है, लगेज, यानी सामान मतलब कुछ वस्तु। अब ए एन द जो है, ए एन द, ए आर्टिकल सामान, ए एन द क्या होता है, किस टॉपिक का नाम तो है नहीं। अब मुद्दा है कि सामान, यहाँ पे आर्टिकल का मतलब ए एन दी कहीं नहीं होता है, ए एन द कहीं नहीं होता, लेकिन हम लोग ए एन द क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आर्टिकल एडजेक्टिव का सामान है। एडजेक्टिव ने इसे दिया है कि तुम मेरे परिवार हो, मेरा भाई हो, यानी ए एन द है क्या चीज, तो ए एन द एडजेक्टिव है, क्या है। तो आर्टिकल पढ़ने से पहले हम लोगों को एडजेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, तभी आर्टिकल समझ में आए, समझ में आया। क्योंकि आर्टिकल है किसका समान, एडजेक्टिव का, यानी ए एंड द किसका समान हुआ, एडजेक्टिव का, समझ रहा है। तो अगर तू पूछे कि व्हाट इज आर्टिकल, तो वी कैन से आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, राइट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या भाई, ए एंड द, तो ए एंड द मतलब क्या हुआ भाई, तो हम लोग कह सकते हैं एक लाइन में सर कि आर्टिकल इज नथिंग, एक लाइन कह सकते हैं भाई साहब क्या, कि आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द part of adjective. Article is nothing, it's the part of, it's मतलब it is. Article is nothing, it's the part of adjective. यह adjective का part होता है exactly, article कुछ होता नहीं। Article nothing, nothing मतलब कुछ भी नहीं है, तो है क्या भाई, it's the part of adjective। ये adjective क्या होता है, भाग होता है, part होता है, क्लियर। अब प्रश्न उठता है सर कि एडजेक्टिव का पार्ट है, इट मीन्स व्हाट, वी शुड नो व्हाट इज एडजेक्टिव, राइट। यानी एडजेक्टिव क्या होता है पढ़ना पड़ेगा ना। तो अब हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव बड़ा टॉपिक है, पढ़ाऊंगा नहीं, बस एडजेक्टिव बताऊंगा होता क्या है ना जी, क्या बताऊंगा, एडजेक्टिव होता क्या है, होता क्या, ध्यान देना। अब एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है सर, नाउन और प्रोनाउन, इस पृथ्वी पर दो ही नाउन होता है, या सॉरी इस पृथ्वी पर दो ही वर्ड होता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, तीसरा कुछ होता ही नहीं। आप जो भी देखते हो समझते हो सब नाउन है, और जो नहीं देखते हो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन। दरवाजा के बाहर कोई है, समवन है, समबडी है, कोई नहीं, नो वन है, नोबडी है, सब प्रोनाउन है। असल जो भी सब्जेक्ट होगा या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, या तो नाउन या तो तीसरा कुछ नहीं होता। अब प्रश्न उठता है कि एडजेक्टिव क्या है सर, तो एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को तारीफ करता है। अब तारीफ करता क्यों है सर, आवश्यकता क्या है, तो ध्यान दो, बहुत बेसिक चीज सिखा रहा हूं तुम लोगों को कि अगर इस पृथ्वी पर तारीफ जैसे वर्ड ना हो, तो पृथ्वी पर
अगर तारीफ ना हो, तारीफ मतलब किसी की तारीफ या शिकायत ना होना, तो व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाए। जीना, क्योंकि जब तक वो शिकायत नहीं करेगा खाना पचेगा नहीं। ठीक है, अब देखो होता क्या, अजीब क्या भाई, तो ये मान लो गर्ल है, राइट, समझना गौर से, ये गर्ल है। अब ये गर्ल है तो क्या हो गया, ये नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन हो गया। अब ये नाउन हो गया, तो नाउन का नेचर है, कैरेक्टर है कि अपने आगे पीछे फ्लैटरर को रखता है, मतलब चमचा को रखता है कि मेरी तारीफ किया करो, राइट। तो अपने आगे पीछे जो रखता है, इसके आगे पीछे रहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का है। इसका है सिर्फ और सिर्फ, और बीच में है कौन, तो नाउन की कुछ भी ना समझ में आए तो एक बात सुन, नाउन तो समझ में आ जाएगा सबको, पर टेबल नाउन है, बिल्डिंग नाउन है, गर्ल नाउन है, बॉय नाउन है, पेन नाउन है, तो इसके आगे पीछे जो शब्द है उसका नाम क्या होगा, एडजेक्टिव। इस पर हो ना, तो नाउन के पहले कौन रहता है, एड, ये तय बात है। इसका मतलब हो वो, ध्यान देना, पहला कॉन्सेप्ट आएगा कि सर एडजेक्टिव जो होगा वो नाउन से पहले आएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि नाउन से पहले इसके सिवा कोई और आ सकता है, ऐसा हो सकता है, बोलो। नाउन से पहले अगर कोई शब्द आने की हिम्मत करेगा तो एडजेक्टिव हो चाहे ना हो, उसे बनना पड़ेगा एडजेक्टिव। बस मुद्दा यार, इसका मतलब हुआ कि नाउन से पहले सिर्फ किसका अधिकार होगा, जाति बदलनी पड़ेगी उसको, समझा। इस इलाके में आएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एक पॉइंट और तो नोट में लिख लो कि नाउन से पहले रहने का अधिकार सिर्फ एडजेक्टिव को है। देखो कभी कभी क्या होता है कि विशेषता समझ में नहीं आता, हमने सबसे अच्छा मेथड क्या दे दिया कि नाउन से पहले कुछ भी आए वर्ड, तुम्हें उसका वोकैबुलरी ना आता हो, समझ में ना आता हो, तो इतना समझ में आ गया, क्या होगा वो, एडजेक्टिव। अब तुम ढूंढोगे विशेषता बता रहे, अब विशेषता का तुमको अंग्रेजी नहीं आ रहा, फंसाओगे ना फिर। विशेषता है कि तुम किताब पढ़ के क्यों नहीं सीख पाते अंग्रेजी, यही वजह है कि किताब में लिखा विशेषता बताता है, अब तुम फंस विशेषता कहाँ बता रहा है। बस समझ आ, तो क्या निकले फॉर्मूला कि नाउन से पहले कुछ भी डाल दो उसका नाम, खत्म कहानी। अब विशेषता हो चाहे ना, उस मतलब तो नाउन से पहले है तो एडजेक्टिव होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे कोई मास्टर कट जाएगा, लेकिन धर्मेंद्र सर ने जो बता दिया वो नहीं कटेगा। बस में ध्यान रखना, जो कॉन्फिडेंस रखो ना, सर ने जो बताया सही बात है, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूं। क्या लिखो नोट में, देखो नाउन से पहले रहने का अधिकार सिर्फ एडजेक्टिव का। अब देखो, अभी समझाऊंगा बढ़िया से, आराम आराम से थोड़ा। देखो बेटा, हमने लिखा यहाँ पे बॉय, क्या लिखा जी, अब बॉय से पहले लिखा हमने गुड, बोलो गुड क्या कहलाएगा, हमने कहा बैड, बैड क्या कहलाएगा, हमने कहा टॉल, टॉल क्या कहलाएगा। इसमें डरने की बात तो है नहीं। अब टॉल को करेंगे विशेषता, कहाँ बता रहा, छोड़ दो, टॉल एडजेक्टिव है, क्यों सर, नाउन से, व्यापत्ति यहाँ तक, चलें आगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, मैं थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखवाऊंगा फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा, राइट। तो पहले 2-3 लाइन लिख लो फिर आगे बात करूंगा, बस थोड़ा सा लिख लो फिर आगे बात करते हैं, यहाँ तक उतार लो आप, बस उतार लो फिर आगे बात करते हैं आपसे। जो लाइन ऊपर लिखा था वही, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, तो ऑलवेज यूज बिफोर द नाउन। However, article can be studied under two groups, definite, indefinite. Article the, बस लिख लो, समझा दूंगा अभी जस्ट। However, article can be studied under two groups, दो ग्रुप आर्टिकल पढ़ते हैं, राइट, डेफिनिट, इनडेफिनिट। ठीक है बच्चे, डेफिनिट, इनडेफिनिट। अब यहाँ पे क्या कहा गया समझिए बढ़िया से, बारीकी से। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, क्या होता है जी, इनडेफिनिट मतलब क्या हो गया, अनिश्चित। देखिए और से, आर्टिकल द, यानी द को बोलते हैं निश्चित, और ए या एन को बोलते हैं अनिश्चित। अब निश्चित और अनिश्चित, सर्टेन, असर्टेन। अब देखो पहले पढ़ना सीखते हैं द और दी, कभी कभी द को द पढ़ते हैं, कभी कभी द को, अगर द को तुम द पढ़ते हो तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले द को द पढ़ना, ये चीज है ना, बॉय साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, बॉय, बॉय है ना, क्या लगाएंगे इसे। अब देखो साउंड अगर वोकल हो, वोकल इसको पढ़ाऊंगा, साउंड क्या होता है पढ़ाऊंगा जस्ट। वोकल का मतलब कंठ, इसका उच्चारण कहाँ से हो, उसकी उसको क्या बोलेंगे, डी। जैसे हमने बोला आ, क्या बोला, आप, एप्पल, आ वोकल हुआ तो इसे द को दी बोलेंगे।
द को दी बोलेंगे, ठीक। तो द को दब कब बोलेंगे? जब साउंड जुबान से काम कर रहा हो, जब कर्ण से आ रहा हो तो दी बोलेंगे, ठीक है। जैसे दी एप्पल, द बॉय, द फैट, ठीक है। ये समझ में आ गया मुद्दा? नीचे आ जाओ। ए और एन, ए का साउंड दो होता है। ए का साउंड आ जो होता है वो वोकल कॉल, आ का मतलब होता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो आ साउंड 90% ए को आ बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग बोलते हैं ए। जैसे राम इज ए बॉय, बोलना चाहिए राम इज अ बॉय, हाँ, है ना। दिस इज ए पेन, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। ए पेन नहीं, दिस इज अ पेन, है ना। तो हम लोग ए तब बोलते हैं, कब बोलते हैं भाई? तो 10% स्ट्रेस करना हो तब बोलते हैं। ए कब बोलना है? जब जोर देना हो। ए कब बोलेंगे? जब जोर देना हो, ठीक है। अगर नॉर्मल बोला क्या बोलेंगे? आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। अब देखो आई हैव अ बुक, तो कभी लगता है कि आ नहीं बोला, बोलता सब लोग है आई हैव अ बुक। आ बोलना जरूरी है, नहीं बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो उस तरह से ए कब बोलना है? जब आई हैव ए बुक, आई हैव अ बुक, राइट। आ बोलना चाहिए। ये क्या दिया? ये किस किताबी ज्ञान नहीं है। दिस इज नॉट फाउंड इन एनी बुक्स, राइट। आई एम गिविंग यू पर्सनल टच, किसी किताब में नहीं है, मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, साउंड के लिए। अब देखो एन साउंड है, अब एन का रियल साउंड होना चाहिए अन, होना चाहिए अन। हम लोग बोलते हैं एन, दिस इज एन एप्पल, दिस एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, दिस अन एप्पल, अन एप्पल, अन एप्पल। तो आर्टिकल में क्या पढ़े? ए और एन। तो मुद्दा हुआ क्लियर? वापिस आ जाओ। अब हम लोग को पढ़ना है रियल में क्या पढ़ना है, वापिस आ जाओ। हम लोग पढ़ना है पोजीशन ऑफ आर्टिकल। ध्यान दो, जो आर्टिकल में हम लोग सोच रहे हैं वो नहीं पढ़ना है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। कहीं भी तुम अंग्रेजी पढ़ोगे सीधा तुम्हें पढ़ा देगा ए का प्रयोग यहाँ करो, एन का वहां, द का वहां, 2 दिन में आर्टिकल खत्म। क्या हो मेरा? स्कूल में से पढ़ाता होगा ना मास्टर, तब पढ़ा देगा ए का प्रयोग लिखो यहाँ होता, द का वहां ना। लेकिन मैं तुम्हें आर्टिकल स्टार्ट, आज तो आर्टिकल स्टार्ट ही नहीं होगा, पूरा पूरा क्लास में ले रहा हूँ लेकिन आर्टिकल स्टार्ट नहीं होगा। क्या पढ़ा रहा हूँ? पोजीशन ऑफ आर्टिकल, राइट। और आर्टिकल को दिमाग में तो पढ़ना बाद यहाँ पे सेट करो। आर्टिकल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना, इसका मतलब कि आर्टिकल कहाँ आएगा? नाउन से पहले। तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल में एक नोट लिखो, तो पढ़ाऊंगा। लिखो यहाँ पे NOT, चूंकि आर्टिकल एडजेक्टिव का भाई है तो यह हमेशा नाउन से पहले आएगा। क्योंकि आर्टिकल एडजेक्टिव का भाई है तो यह हमेशा नाउन से पहले आएगा, ठीक है, हमेशा नाउन से पहले आएगा। और ध्यान देना, ये हमेशा नाउन से पहले। तो पहला चीज शर्त हो गया सर कि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आएगा। इससे कुछ डाउट किसी के मन में है? लिखवा दिया हमने। चूंकि आर्टिकल क्या है? भाई है, तो यह हमेशा नाउन से पहले। जो चैप्टर पढ़ाऊंगा ध्यान रखना, वो तुमको याद करवा दूंगा क्लास में। नंबर 1, मेरे से पढ़ने से फायदा ये होगा कि जो पढ़ाऊंगा दिमाग में डाल दूंगा। बस तुम्हारा काम क्या होगा कि जो पढ़ाऊंगा बस वही पढ़ो। अब आए प्रश्न, क्या पढ़ते हैं सर? तो हमने पढ़ा पोजीशन ऑफ आर्टिकल। तो पहला पोजीशन क्या होगा सर? तो ART मतलब आर्टिकल आएगा तो बोलो, नाउन आएगा नहीं, जल्दी बोलो, आएगा। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो वी कैन से आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नाउन एंड आर्टिकल इज यूज्ड फॉर द नाउन। आर्टिकल किसके लिए आया है? तो कहते के लिए का अंग्रेजी फॉर होता है कि नहीं, जल्दी बोलो। और किसके पहले है? तो बिफोर हो सकता है ना। तो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नाउन, आर्टिकल इज यूज फॉर द नाउन। हो गया काम, उतार लिया इसको। अब पोजीशन ऑफ आर्टिकल का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो ध्यान देना। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे नोट लिखा रहा हूँ, एक नोट यहाँ पे आगे पढ़ने से पहले नोट, नोट। अब ध्यान देना, नोट को फोकस करना ज्यादा। लिखना इसमें कि ए और एन आर्टिकल होता है और द का द का कॉन्सेप्ट चेंज होता है। इसलिए इसलिए पहले ए और एन पर फोकस करेंगे, पहले इसलिए पहले ए एन पर फोकस करेंगे। द कॉन्सेप्ट क्या होता है? चेंज होता है, इसलिए पहले कहाँ फोकस करेंगे? ए एन पर। यहाँ तो लिख लिया सबने, ठीक है। एक नोट और लिखवाऊंगा, नेक्स्ट नोट। ए और एन साउंड पर बेस्ड होता है, जबकि
जबकि साउंड बेस्ड होता है, जबकि का द को द का साउंड से कोई कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, मतलब समझ आया? हमने कहा कि ए एन किस बेस्ड है, साउंड पर, और द को साउंड बाउंड से कर नहीं, ये लिखवा इसलिए दिया तो हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल प्लस नाउन, तो हम लोग वहां पे आर्टिकल ए एन की चर्चा करेंगे पहले, क्योंकि द का टेंशन नहीं है, क्योंकि द को साउंड से मतलब नहीं, वोकल को कहीं लगा दो, कहीं चाप दो, पानी है वहीं लगा दो, बॉय वहीं लगा दो, एप्पल वहीं लगा दो, उसको टेंशन, उसको बस नाउन चाहिए। क्या चाहिए उसको? साउंड बाउंड से कर नहीं। किसका चक्कर साउंड का है? ठीक है, समझ तो सुनाया। तो हमने कहा कि आर्टिकल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ, प्रोनाउंसिएशन किसका, साउंड किसका कौन चाहिए, नाउन का। नाउन से पहले आ रहा है तो साउंड किसका चाहिए? अरे बाबू, नाउन के पहले आ रहा है तो साउंड इसी का ना चाहिए बाबू, साउंड किसका चाहिए? इसी का। तो फॉर का मतलब क्या होगा? साउंड। तो साउंड चाहिए किसका? तो नाउन के आधार पे हो रहा है तो इसी को ना फॉलो करेगा आर्टिकल। आर्टिकल चलेगा नाउन के अनुसार, काम करेगा नाउन के लिए। क्या पति मुद्दा आया? अब प्रश्न तो यहाँ पे लिखा हमने बॉय, तो बॉय नाउन है, जल्दी बोलो। तो बॉय के पहले आर्टिकल ए लगेगा नहीं लगेगा, जल्दी बोलो। प्रश्न उठता एन क्यों नहीं लगेगा? मुद्दा है ना जी कि बॉय के पहले ए क्यों लगा, एन क्यों नहीं लगेगा? तो क्या पढ़ना पड़ेगा हमें? क्योंकि साउंड बेस्ड यही तो है। तुम्हारा भतीजा पूछ दिया तुम्हारा, अंकल बॉय के पहले आपने ए लगाया, एन क्यों नहीं लगाया आपने? एन है ना साउंड बेस्ड दोनों, इसका मतलब साउंड पढ़ना पड़ेगा ना। इसका मतलब कि पहला रूल पढ़ने के लिए, पहला पोजीशन पढ़ने के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले साउंड। तुम्हारा मुद्दा, यानी आर्टिकल पढ़ने से पहले क्या पढ़ा हमने? एडिटिव। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? साउंड। थ्योरी बनाइए साउंड। क्या लिखे हम लोग? साउंड। अब साउंड पढ़ने के लिए भी रटवाऊंगा नहीं तुमको, तुमको बताऊंगा कि भाई साहब साउंड तुम चेक करो कहां कहां से निकलता है, तो कहां से निकलता है, कहां कहां छोड़ो। ठीक है जी। देखो, ये तुम्हारा आईज है कि नहीं है, ये बोलो ईयर है कि नहीं है, ये देखो तुम्हारा ब्रेन है कि नहीं है, ये तुम्हारा टंग है कि नहीं, जल्दी बोलो बोलो। टंग है, जीभ है, ये देखो टीथ है कि नहीं है, ये तुम्हारा फोटो है, राइट। अपना बस देखना गौर से। अब सबसे पहला चीज तुम देखो कि जितना भी साउंड निकलता है सब यहीं से निकलता है, इसको दबा दो, टेंशन खत्म हो जाएगा ना। यानी कि साउंड निकलता कहां से है? तो यहां से निकलता, दुनिया का सारा साउंड यहीं से निकलता है, इसका नाम है वोकल कॉर्ड। क्या नाम है? वोकल मतलब आवाज की ग्रंथि, आवाज की थैली, यही है, इसे ग्लैंड भी बोलते हैं, राइट। तो ग्लैंड मतलब, ठीक है, तो यह साउंड की थैली ग्लैंड है, राइट। अब सारा साउंड निकलता है यहीं से, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो बॉडी का यूज नहीं कर पाता, इसका यूज करता है, इसलिए वो चिल्लाता है। इसलिए बच्चा जन्म के समय, प्रॉब्लम के समय, खुशी के समय, मरने के समय सिर्फ इसका प्रयोग करता है, किसी का। देख लो, तुम खुश होते हो तो हंसते कहां से हो? हा हा हा। रोते कहां से हो? यहीं से ना। तो जन्म ले तो चल कहां से, और मरते समय व्यक्ति देखना तुम, उसका बॉडी काम करना बंद कर देता है और सिर्फ गले से घेरे करता है। वो मिस यूनिवर्स बनती है जितनी महिलाएं, देखना उसका जब जिसमें बनती है विनर, कि कुछ ऐसा समय आता है कि जब आपको शब्द नहीं होते, स्पीचलेस होते हो, तो क्या करते हो? इसका ओ, तो सिर्फ मुंह फाड़ती हो, वो बंद ही नहीं करती। समझ पा रहे हो ना? तो खुशी का जो मोमेंट होता है हम लोग प्रयोग किसे करते हैं? तो पेन एंड प्लेजर हम बोलते हैं वोकल साउंड। क्या बोलते हैं? और समझ पा रहे हो लोग? पेन एंड प्लेजर। बाकी शिकायत करने के लिए, तारीफ करने के लिए सब लिप्स का, टीथ का, टंग का, पैलेट का, सबका टिप ऑफ द टंग। जैसे हम बोला, मैं कहूं बोलो टोमेटो, बोलो टोमेटो, अपनी जीवा को नीचे रखो, बोलो टोमेटो, बोल पाओगे? अब तुम बोलो और बताओ क्या महसूस किया? टोमेटो। तो तुम्हारा टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ द, टच किया किससे? पैलेट से, पैलेट में तालू। टिप ऑफ द टंग टच किया किससे? पैलेट से। टा, टोमेटो, पोटैटो, टा टा बोला ना। यानी टा बोलने के लिए तुम्हारा जो मशीन है आया तो यहां से, टा यहां नहीं है, तो यहां क्या है सर? यहां है सर एयर। क्या यहां? वह हवा ही टा बनाता है, हवा ही क्या बनाता है भाई साहब?
नहीं तो अपने हाथ ऐसे करो, तो करो 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 एक्शन। बोलो पा, जोर से बोलो पा। बोलो बॉय, पेन। फिर से बॉय, बॉय, पेन, पेन, फैन, फैन, फैन। क्या महसूस हो रहा है? फैन में प्रेशर। यानी तुम जब फैन बोला तो तुम्हारा एनर्जी ज्यादा लगा नहीं लगा? लगा। फैन, पेन में कम लगा, फैन ज्यादा लगा, बॉय में कम लगा, तो बॉय में हवा कम निकला होगा, पेन में थोड़ा सा लगा होगा, फैन में। यानी सारा खेल एयर का है, ध्यान देना। यहां से इस मशीन को पता है कि फा बोलने में दबाना है, फा 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 फा, और पा में हल्का दबाना है, और ब में थोड़ा अंदर वाली उसको टच करना, ब ब ऐसे नहीं बोलते। फा में चाप तब फाएगा। समझ पा रहे हो ना? इसका मतलब है कि वोकल कॉर्ड निकलता है बट बॉडी साथ देता है, राइट? रहता है ना? तो जिसमें बॉडी क्या क्या साथ देता है सर? तो आपका लिप साथ देता है कभी कभी, आपका जो है टिथ साथ देता है कभी कभी। अगर कहा जाए तो कभी पूरा बॉडी ही साथ देता है। अगर साउंड तुमको, साउंड की क्लास करोगे, साउंड का क्लास करोगे, तो साउंड यहां से आता है, कुछ यहाँ साउंड होता है, यहाँ साउंड होता है। तो आपका जो भारीपन आवाज होता है, देखना जितने भी एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं उनके नसें यहाँ पे खींच जाती है, क्योंकि वो आवाज को पतला और मोटा करना होता है, तो उनको वोकल की क्लास दी जाती है। उनको स्पेशल बोलना पड़ता है भारी आवाज, समझो ना? तो जितना भारी बोलेंगे ना, यहाँ से आवाज निकलेगा, डायफ्राम से। समझ पा रहे हो ना? तो इस तरह से आवाज को टोन चेंज करना होता है, कब गुस्सा वाला, कब प्रेम वाला, कब क्या बोलना है, उस एक्शन के हिसाब से। तो आपका लिप्स, टीथ और पूरा कहा जाए के हिसाब से तो बॉडी ही साथ देता है, राइट? और यहाँ पे जब हम कुछ लेटर ऐसा होता है जो डायरेक्ट निकालते हैं यहां से आ, और आ बोलने के लिए लिप्स काम किया क्या? टीथ काम किया, डायरेक्ट यहां से अंदर बाहर और आ बोलना सबसे रिलैक्सिंग साउंड है। जब कोई बीमार होता है, सर में दर्द है, कहीं कट गया है, तो तुम तो आह, अब तुम आह बोल के रियल में देखो, तुमको अंदर का दर्द में आराम मिलता होगा, राइट रॉन्ग? जब कोई पेन में होता है तो आ वो क्यों करता है, वो क्यों करता है? क्योंकि उसे क्या हो रहा है? कष्ट हो रहा है, तो कष्ट निकलता है आह बोलने। जब कोई पेन में है, तो कोई प्लेजर में भी है, वही वो करता है। तो पेन एंड प्लेजर दोनों में वोकल कॉर्ड का प्रयोग होता है। इसका मतलब कि हम इसे कह सकते हैं वोकल साउंड। जल्दी बोलो, यस और नो। अब सुनो अंग्रेजी। होता क्या है कि हम लोग बचपन से पढ़े अंग्रेजी, तो किसी मास्टर ने कहा ए ई आई ओ यू से पहले एन लगा देना। बोला कि नहीं बोला? जो लोग ए ई आई ओ यू से पहले क्या लगा देना, बाकी समय लगा देना। थोड़ा सा बड़े हुए तो कह दिया आ ई उ से पहले एन लगा देना, बाकी में लगा देना ए। ये सब बुलशिट है, दिस ऑल आर बुलशिट, बकवास है क्या चीज? कि आपका बॉडी है, जो लैंग्वेज बॉडी पढ़ता है, लैंग्वेज माइंड पढ़ता है। लैंग्वेज रट के फिर हिंदी में अंग्रेजी, अंग्रेजी में हिंदी, आ आई घुसा रहे हो भाई। समझ पा रहे हो ना? तो वॉवेल कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई साहब। बताऊंगा कि आर्टिकल पढ़ते, बताऊंगा सुनाऊंगा पढ़ते क्यों है, अभी बता रहा हूँ कि आर्टिकल एडिटिव है, लगाते क्यों है, सुनाऊंगा। तो पहला पॉइंट समझे, लगाते कहाँ है जानो पहले। हमने कहा भाई कि अगर साउंड तुम्हारा वोकल हो, डायरेक्ट कहां से निकल जाए? कंठ से, तो उसके पहले आज के बाद आर्टिकल एन लगाना। क्या लगाना? और अगर तुम्हारा साउंड क्या हो, लिप्स टीथ कम कर जाए, तो इसे कहना कॉन्सोनेंट साउंड। क्या इसे कहना? कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसके पहले आर्टिकल ए लगाना। अब एग्जाम्पल दूंगा, पहले समझो कि ए और एन का कॉन्सेप्ट। अब हम कुछ एग्जाम्पल देके चेक करते हैं कि साउंड कहां से निकलता है, कैसे निकलता है, क्या निकलता है। ठीक है जी, तो लिख लिया तुम यहां तक। एन कहां लगेगा और ए कहां लगेगा? जिसमें लिप्स, टीथ, बॉडी, शरीर काम दे दे, वहां क्या लगाओगे? ए। जहां डायरेक्ट निकल जाए, यहां से क्या लगाओगे? अब चेक करना पड़ेगा ना, हटाओ इसको। अच्छी बात, अब देखो चेक कर, आराम से चेक करते हैं। एक वर्ड लिखा एच, एच लिखा, 26 लेटर में से एच ए है, और एच कोई पूछे कि वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट, क्या बोलोगे? पक्का बोलोगे? अच्छी बात। अब एच से हमने यहां लिखा एच ओ यू आर, और एक लिखा एच से एच ओ आर एस ई। अब पढ़ना है इसको। अब एच ओ यू आर को पढ़ते क्या है? इसका रियल साउंड है आ। इसको हम लोग पढ़ते क्या? देखो, अब साउंड में गलती करोगे तो देखो, इसका रियल साउंड है
आर नहीं, रियल साउंड इतना ही है, देखो अब तो लिखे हैं आर, लेकिन रियल साउंड यही है इसका, आ 1 आर, ठीक है। कुछ लोग पढ़ते क्या है इसे, वा को शॉर्ट आव, आ आवर, राइट, अच्छी बात। इसे पढ़ते हैं लोग क्या, हॉर्स, पढ़ते हैं इसको, हॉर्स है, ए आर है, आर बोलो या आवर बोलो, राइट, देखो। लेकिन पढ़ेंगे पूरा, पढ़ेंगे पूरा, साउंड लेना इसका, साउंड इसका एच का, हाँ साउंड किसका लेना है, एच का, पहला लेटर का साउंड लेना है, पढ़ेंगे, और साउंड किसका, फर्स्ट लेटर का, ठीक। अब देखो पढ़ेंगे आर, आवर, आ, अब मुंह खोलो, आवर, आवर, आर, तो आ, मुंह खुला, तो बोलो वो काम कर, वो काम कर रहा है, तो बोलो क्या लगाएंगे यहाँ, एन आर। अब यहां देखो, इसे पढ़ते ऑर्स या हॉ, अब आराम से तुम बोलो हॉर्स, हॉर्स, यहां हाथ रखो, हॉर्स, हॉर्स, कुछ पेट में हलचल हो रहा है ना, हॉर्स, 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 हॉ, हॉ, यहां भी हॉ, हॉ, काम कर रहा है ना, तो ये सब काम कर रहा है, हल्का नहीं करे काम, हॉ, कैसे बोलेगा हॉर्स, बिना बिना जॉ का बोल पाएगा, हॉ, हॉर्स, हॉर्स काम नहीं कर रहा है, सब चीज हम बॉडी काम कर नहीं कर रहा है, पूरा साउंड पढ़ेंगे पूरा, साउंड लेंगे इसका, इसका साउंड तुम क्या ले रहे हो, आ या हा, आ ले रहे हो इसका, अच्छा इसका आ ले रहे हो, पढ़ रहे हो ऑर्स, ऐसे पढ़ रहे हो ऑर्स, ऑर्स पढ़ इसको, हॉ, तो हॉ बोलने के लिए तुम्हारा जॉ मतलब जबड़ा, जॉ मतलब जबड़ा, लिप्स, वोकल, पेट, डायफ्राम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो चाप करके ये लगाओ फिर, तो एक ही वर्ड एच है, यहाँ भी एच, यहाँ भी एक में लगा, एक में ये लगा, समझो गौर से, आगे समझो गौर से, एग्जाम्पल और लिखे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल यू लिखा आपने, फटाफट देखो से, यू लिखा, अब यू में देखो यहाँ पे लिखा यू एम बी आर ई डबल एल ए, यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई, ठीक है जी। अब देखो पढ़ेंगे पूरा साउंड लेंगे, पढ़ेंगे पूरा साउंड लेंगे, लिख रहे हो सब लोग ना, अच्छी बात। अब जब पढ़ के देखो पहले, यू से इसका यू अम्ब्रेला या फिर अम्ब्रेला, आ आ, तो बोलो आ, मुंह खुला यहां से आ, तो क्या लगा देंगे यहाँ, एन, यहां देखो यू, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ये लगेगा, टाइम लगेगा, बट अपने आप तुम बना लोगे, एग्जाम्पल और देख लो, ओ सबको पता है, ओ से लिखा देखो, ओ आर ए एन जी ई, ठीक है जी, पढ़ेंगे ऑरेंज, ऑरेंज, क्या लगाएंगे यहाँ, अभी यूपीएससी में पूछा 2 बार, एसएससी में 4 बार, सेम एग्जाम दे रहा हूँ, एक एग्जाम सेम पूछा, देखना वन आइड मैन, सेम वर्ड पूछा है एसएससी में 3-4 बार, बोलो इसको साउंड हुआ, पढ़ते हो वन, वन पढ़ते हो ना, क्या लग जाएगा, लग जाएगा, कपति है यहाँ तक, लग रहा है ना, ये लगेगा ना, हो जाएगा ना। अब तुमसे थोड़ी पूछूंगा बाबू कि बॉय से पहले क्या लगेगा, फैन से पहले क्या लगेगा, पेन से पहले, लगा दोगे ना, हाँ क्या लगा दोगे जी बोलो, ये लगा दोगे ना, कपति है, पढ़ो ऐसा कि जीवन भर याद रहे, और बस खाली एक ही चीज कमी होगी, क्या, रिवीजन, अगर रिवीजन कर लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे, इंग्लिश लाइफ टाइम तुम्हारा गुलाम कर दो। सुनो बाबू, सुनो एक बार ध्यान दो बच्चे, क्लास हमारा 5-7 मिनट पहले से हो गया डिस्टर्ब, मेरी आवाज आ रही है, तो 5-7 मिनट हो गया डिस्टर्ब, तो अब एक काम करो, मैं यहीं पे क्लास स्टॉप करता हूँ, टाइम भी हो गया ओवर, तो मैं जहां से स्टॉप हो वहीं से फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा कंप्यूटर पे कहाँ तक क्लास तुम लोग का हुआ है, डोंट वरी, आई एम विद यू, चिंता नहीं करना है, इट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, इसको सब स्टार्ट करो वहीं से, ठीक है, याद दिलाना।